जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th की मैथ हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 है, ये मेरा वीडियो सेकंड पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने 1.1 पढ़ा रखी है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो आप 1.1 के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आपको लिंक मिल जाएगी पहले वाली वीडियो की 1.1 की, ठीक है। तो देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट में 140 का पहले तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। और मैंने उस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, बुक से पहले क्वेश्चन हम आपको दिखा दें। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमको, ठीक है। तो गुणनखंड तो वैसे कक्षा 6-7 से बहुत अच्छी तरीके से चलने लगते हैं, गुणनखंड करना सिखाया जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले, ठीक है। तो देखिएगा, आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, ठीक है। अब देखिएगा, पहले तो हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 140 के। तो पहले देखेंगे कि यह संख्या किससे कट रही है, तो 2 से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 70, और फिर ये 0 है लास्ट में अंक के 70 के अंक में 0 तो 2 से कटेगी, ठीक है। तो 35 आ जाएगा। अब ये 35 संख्या देखेंगे किससे कटेगी, ये कटेगी 5 से। 7 × 35, ठीक है। अब 7 × 7, तो हमारे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 5 × 7, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट होता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 156 दिया है, ठीक है। 156 के हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। तो पहले तो हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 2 से ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 78 भी 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 39 किससे किससे कटेगा, तो 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग 3 से देखेंगे, 3 × 3 3 × 9, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3 3 × 9, ठीक है। अब 13 × 13, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा और यहाँ पर भी आंसर लिख लीजिएगा, ठीक। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है जो वो है 3825, ठीक है। अब हमको इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये संख्या किससे कटेगी, तो देखते हैं। 3 से कटेगी क्या, 3 × 3 3 × 6 4 × 12, 3 × 3 3 दूनी 6 4 × 12, ठीक है। तो 3 से, तो देखिएगा 3 से ये संख्या पूरी कट रही है, ठीक है। 3 × 3 3 दूनी 6, यहाँ पर 22 हुआ, तो 7 × 21, अब यहाँ पर 15 हुआ, तो 5 × 3 15, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये संख्या किससे कट रही है। देखते हैं 3 से क्या कट रही है, 4 × 3 12, हाँ 3 से भी ये कट रही है, ठीक है। तो 4 × 3 12, ठीक है। और 3 दूनी 6,
5 3 15, ठीक है, 425 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या ये 2 से कटेगी, तो 425 नहीं कटेगी, तो 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो 8 5 40 और 5 25, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 85 किससे कटेगा, तो ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकन 5 और 7 पना 35, 17 हो गया, ठीक। अब 17 एकन 17। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो इसमें है 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करने हैं, ठीक। तो देखिएगा 5 से पहले तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 5 एकन 5 0 0 5 एकन 5, ठीक है। अब देखते हैं किससे कटेगा, तो 7 से जाएगा, 7 एकन 7, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28, तो यहाँ पर बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 7 3 21, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 143 किससे कट जाएगा, तो ये देखे 11 से कटेगा, ठीक है। तो 11 एकन 11, यहाँ बचे 3, तो 13 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग 13 एकन 13, अब हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, 74 और 29 को, ठीक है। हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा 74 29, ये 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 19 से कटेगा जाकर, ठीक है। तो 19 19 3 57, 3 बार जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर 9 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, ठीक है। अब रहा मेरा 391। अब हम लोग देखेंगे क्या 3 से कटेगा, 3 एकन 3 3 का 9, 1 बच रहा, नहीं कटेगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे ये 17 से कटेगा जाकर, 17 दूनी 34, ठीक है, और 17 3 51, ठीक है। अब हम लोग 23 को 23 एकन 23 से काट सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 19 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। तो हमारा आंसर यही बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को हम लोग पहले तो 26 के गुणन करने करेंगे, 91 के करेंगे, ऐसे ही इस संख्या का करेंगे, इसका भी ऐसे ही सबके करने, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन 26 और 91 लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन 26 और 91, ठीक है। तो हम लोग पहले तो गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है, और 13 एकन 13, ये तो हो गया गुणनखंड पहले का 26 का, ठीक। अब हम लोग 26 के गुणनखंड यहाँ पर लिख देंगे 13 इंटू 2 गुणे 1, ठीक। अब 91 के देखेंगे गुणनखंड 13 91 13 एकन 13, ठीक। अब यहाँ पर ये किसके 91 के गुणनखंड हो गया, कितना हो गया 13 और गुणे 7 गुणे 1 को रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दो संख्याओं गुणनफल बराबर निकालेंगे, ठीक है। देखिए जो फार्मूला उसमें था दो संख्याओं
अब इससे पहले तो हमको फार्मूला पहले लिखने देखिएगा, इसमें और ज़रूरत पड़ेगी। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। अब इसमें हमें HCF और LCM की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसमें पहले LCM और HCF पहले निकाल लें, ठीक है। तो देखिए LCM और HCF हम लोग निकालेंगे। तो पहले तो LCM हम लोग लिखेंगे, LCM और HCF, ठीक है। तो देखिएगा HCF क्या मेरा होगा, तो इनमें जो कॉमन होगा वही HCF होगा, ठीक है। तो दोनों संख्या में 13 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो 13 इंटू 1 बराबर 13 HCF हो गया। अब हमारा जो LCM है वो कितना होगा, तो पहले एक पूरी संख्या पहले रख लेंगे, ठीक है। तो पूरी संख्या हमने 26 वाली रख ली, कितनी, 13 गुणे 2, 1 रखो या कोई ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसमें बाद में हम देखेंगे सेकंड में 91 में हमारी संख्या कौन सी छूट रही है, 7, तो 7 और रख लेंगे, ठीक है। और इसका हम जब गुणा करेंगे जाकर पूरा, तो ये हो जाएगा 182, ठीक है। तो LCM जो हमारा निकला वो 182 निकला और HCF जो हमारा निकला वो 13 निकला है। अब हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे आकर मान, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91, ठीक है, बराबर HCF मेरा कितना था, 13, और गुणे LCM कितना था, 182, ठीक है। और हमको ये सिद्ध करना है कि मतलब इन संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू HCF क्या बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो 2366 आएगा आंसर, ठीक है। और इन दोनों का जब गुणा करेंगे 13 182 का, तो इसका भी 2366 आएगा। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, ये फार्मूला सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 510 और 92, तो पहले तो हमको इनके गुणनखंड करने, ठीक है। तो देखिएगा पहले बार में तो 2 से गुणनखंड 5 5 55, ठीक। अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगी, अब ये कटेगी 5 से, 5 25 5 1 5, ठीक है। और 17 3 51 और 3 1 3, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 510 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3, ठीक है। और इसके बाद में 92 के हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये भी, तो 4 दूनी 8 46 आ जाएगा, फिर 2 से 2 23, फिर 23 1 23, ठीक है। अब यहाँ पर हम 92 के गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। अब हमको क्या पहले इसमें सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, LCM और HCF की ज़रूरत पड़ती है, LCM, ठीक है, और HCF। तो HCF जो कॉमन दोनों में होगा वही होगा, ठीक है। तो हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो हमारा HCF क्या होगा, 2, और फिर उसके बाद में इसको लासापा बोलते हैं, इसको मासापा, लासापा LCM को, ठीक है। और इसको मासापा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हमने इतनी चीज़ें लिख दी कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा HCF जो होगा वो 2 हो जाएगा, और LCM हम लोग पहले एक संख्या पूरी लिखेंगे, तो 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वाले में 92 में देखेंगे संख्या में कि कौन सा गुणनखंड छूट रहा है, तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या छूट रहा है, हमारे 2 2 तो हो गया है, 1 2 है और 1 2 छूट रहा है, तो उसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि और कौन सी संख्या छूट रही, 23 छूट रही, 23 को भी लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को इनका गुणा करा देना है पूरा, तो इसका हो जाएगा 23,460, ठीक है। ये मेरा LCM आ गया, और HCF तो हमको मालूम था 2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
फार्मूला रखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या कौन कौन सी हैं? 5 तो 10 है और 92 है। ठीक है, बराबर HCF मेरा कितना है? LCM मेरा है 23,460 गुणे 2 HCF। ठीक है, अब हम लोगों को इनका गुणा करना है संख्याओं का। ठीक है, अब देखिएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 46,920। अब देखिएगा, हम लोग संख्याओं का गुणा कराते हैं तो इसका भी मान आ जाएगा 46,920। ठीक है, तो इन दोनों का इक्वल हो गया मान। ठीक है, हमारा आंसर यही बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक, आंसर आ गया मेरा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 3rd क्वेश्चन की देखिएगा आप। 3rd क्वेश्चन में 336 और 54। ठीक है, तो हम पहले तो गुणनखंड करेंगे, तो 2 से ये कट जाएगी, यहाँ पर 168 बचेगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 2 16 और 4 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे 4 2 बचेगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। ठीक है, तो 7 तियाँ 21, 3 एकन 3। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 336 के गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 7 गुणे 3। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 54 की। ठीक है, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पर 9 तियाँ 27, 9 से कट जाएगा। ठीक है, 3 एकन 3। अब यहाँ पर 54 के गुणनखंड हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 9 गुणे 3। ठीक है, अब हमारा जो फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 336 गुणे 54 बराबर। अब हमको HCF और पहले LCM और HCF निकालना है पहले इनका। ठीक है, तो हम लोग पहले HCF निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, HCF क्या होता है? दोनों संख्या में जो संख्या कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन होगा और 3 कॉमन होगा, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 HCF आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब LCM की बात करते हैं हम लोग। एक संख्या कोई भी पूरी लिख लेंगे, तो हमने लिखी है 336 वाली, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। ठीक है, अब हमको ये देखना क्या छूट रहा है अब। ठीक है, तो 3 9 और छूट रहा है, तो 9 भी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इन दोनों का जब गुणा करेंगे जाकर, इन LCM जो हमारा होगा वो 3024 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर HCF का मान रखेंगे 6 फार्मूले में। ठीक है, और गुणे 3024 रखेंगे। ठीक, अब देखिएगा, दोनों संख्या को गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, आएगा 18,144 बराबर। और जब हम लोग LCM HCF का मान गुणा कराएंगे तो यहाँ ये भी आ जाएगा 18,144। ठीक है, तो ये भी बराबर है। ठीक है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन सेटिस्फाई हुआ है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए, किताब से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन लग गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में क्या कह रहा है? आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF बाय LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12 और 15 21 के LCM HCF ज्ञात करते हैं। लोगों देखो, अब आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, इसमें देखिए 12 15 और 21। ठीक है, पहले तो हम लोग गुणनखंड करेंगे इसके। 12 2 से कट जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3 कट जाएगा, 3 एकन 3। ये तो गुणनखंड हो गए 12 के। ठीक, अब 5 के 5 से 3 बार जाएगा, फिर 3 एकन 3, ये भी हो गए। 21 के 3 बार जाएगा, 7 21, फिर 7 एकन 7। ठीक है, तो 21 के भी गुणनखंड हो गए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है? 12 के गुणनखंड लिखने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे ही 15 के लिखने हैं,
3 गुणे 5, ठीक है। ऐसे ही 21 के लिखने हैं 7 गुणे 3, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे HCF की। HCF जो हमारा निकलेगा, HCF देखिएगा, जो HCF वही होगा जो तीनों संख्याओं में हमको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों संख्या गुणनखंडों में क्या चीज़ कॉमन मिले, 3 इसमें मिल रहा है 12 में, और 3 ही 15 में, 3 ही 21 में, ठीक है। तो 3 मेरा HCF हो जाएगा। अब LCM की बात करते हैं हम लोग, तो कोई एक संख्या को पहले हम लोग पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने 12 को लिख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या छूट रहा है। तो 3 तो 15 में 3 तो मिल रहा है, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है संख्या में, ठीक है। तो 5 और लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग 21 में आएंगे। 21 में देखेंगे 3 तो मिल रहा है, लेकिन 7 नहीं मिल रहा, 7 नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हमको इसका गुणा करा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जाकर 420। तो हमने HCF कितना निकाल लिया, 3 निकाल लिया, और LCM कितना निकाल लिया, 420, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 17, 23 और 29 का, ठीक। हम लोग 17 एकन 17 और 23 एकन 23 और 29 का देखिएगा 29 एकन 29। तो हम लोग 17 बराबर लिखेंगे 17 गुणे 1, और 23 बराबर लिखेंगे 23 गुणे 1, और 29 बराबर हम लोग लिखेंगे 29 गुणे 1। हम लोग HCF की बात करते हैं। HCF हो जाएगा जो हमारा कॉमन होगा, एक कॉमन है सब में, ठीक है। तो एक हो जाएगा HCF मेरा। अब हम लोग बात करते हैं LCM की। तो पहले तो संख्या कोई एक उतार लेंगे 17, ठीक। फिर उसके बाद जो छूट रहा है वो लिखेंगे, 23 छूट रहा है और 29 छूट रहा है। अब इन दोनों का गुणा तीनों का करेंगे तो आ जाएगा 11,339, ठीक है। तो आंसर ये भी बन गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिएगा 3 का 3 क्वेश्चन, 8, 9 और 25, ठीक है। तो हम लोग तो पहले 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 4 बचेगा, फिर 2 फिर 2 फिर 2 एकन 2, फिर 3 के देखेंगे, 3 3 9, 3 एकन 3, फिर 25 जो 5 से कटेगा, 55 25, 5 एकन 5, ठीक है। तो हमारे ये बन जाएंगे गुणनखंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिएगा 8 के पहले तो हम लोग गुणनखंड लिखेंगे। 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 3, ठीक है। अब 25 के हो जाएंगे 5 गुणे 5, ठीक है। अब हम लोग देखिए 1 भी साथ में चलता है गुणा में, ठीक है। तो हम लोग HCF की बात करते हैं। HCF जो हमारा हो जाएगा, जो सब में कॉमन होगा वो है 1, और LCM जो हमारा होगा वो एक संख्या को पहले लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 वाली संख्या को हमने गुणनखंड लिख लिया, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या छूट रहा है, तो 3 गुणे 3 छूट रहा है, ठीक है, और 5 गुणे 5 छूट रहा है, वो भी लिख लिया। अब इन सभी का हम जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1800। तो ये मेरा HCF और LCM का मान हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिएगा 4 क्वेश्चन जो है 306, 657 बराबर 9 दिया है। उसमें LCM 306 और 357 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको HCF दे रहे हैं और LCM हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिएगा चौथे क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी गई हैं और उसमें मान LCM दे रहा है, HCF पूछ रहे हैं, ठीक है। 2 संख्याएं जो दी गई हैं, पहली संख्या दी गई 306 और गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर 9 LCM दे रहे हैं, और HCF का X हमने मान लिया है, HCF को X का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग
चौथे क्वेश्चन में जो एचसीएफ दे रहे हैं, ठीक है, एचसीएफ 9 है मान, ठीक है, और एलसीएम हमको याद करना है, ठीक है, 6, एक्स का मान याद करना है एलसीएम का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एक्स बराबर लिखेंगे 306 गुणे 657/9, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा आएगा 22,338। ये मेरा एलसीएम ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिएगा हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखिएगा n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो 6 पावर n के गुणनखंड प्राप्त होंगे 2,3, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 6 पावर n बराबर 2 × 3 का पावर n, ठीक है। अब तो यहाँ से लिखेंगे तो हमें प्राप्त है कि 6 की पावर n संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा 6 की बात हम लोग करेंगे। इसमें कह रहा है संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पहले भाज्य और अभाज्य आप लोग समझ लीजिए। देखिए भाज्य जो होती है उसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। भाज्य होती हैं जो संख्याएं स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि 4 6 4 8 9 6 27, ठीक है। ये भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन को हल करते हैं। अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है, ठीक है। तो हम लोग 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5 कह सकते हैं भाज्य संख्याएं
हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में किसी खिलाड़ी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, मेन बात तो ये है। ठीक है, तो देखिएगा एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, पेज थोड़ा तिरछा हो गया है क्योंकि थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए पेज से थोड़ा तिरछा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर कितना है, 12 मिनट। ठीक है, अब हम लोग इनके पहले तो गुणनखंड करेंगे, तो 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 9 आ जाएगा, फिर 3 1 3। ठीक है, ये 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 3 × 3। ऐसे ही 12 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 1 3। तो 12 के गुणनखंड जो हमारे होंगे वो 2 × 2 × 3 हो जाएंगे। ठीक है, हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम जब ज्ञात करेंगे हम लोग, तो एलसीएम हमने ये सिखाया कि पहले एक संख्या के गुणनखंड हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी संख्या में देखते हैं कौन सा गुणनखंड हमारा छूट रहा है। तो हम इसमें देखेंगे सेकंड वाली में कि इसमें 2 पहले में एक था, इसमें 2 है 2, तो इसमें से एक 2 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इनका हम गुणा करेंगे तो 36 मिनट आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो देखिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट जो वीडियो जो हमारा पड़ेगा वो एक्सरसाइज 1.3 का पड़ेगा, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास।